को पकड़ने पर कॉलेज वाले 1 लाख रुपए का इनाम देने वाले थे, इसलिए उन्होंने भी उतने ही उत्साह के साथ पूछा, किसने चुराए है? लकी ने, डिम्पल ने फुसफुसाते हुए कहा। जब शाम बिहारी जी क्लास में लकी को डांट रहे थे, तभी डिम्पल के दिमाग में यह प्लान बनने लगा था। डिम्पल की बात सुनकर वो खुद भी सोच में पड़ गए थे कि क्या सच में लकी ने ही पैसे चुराए थे। लकी जैसा फटीचा आदमी भी ऐसा कुछ कर सकता था क्या? अगर वो इतना ही गरीब था तो अचानक उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया था? वो साक्षी को अपने साथ सनोर मून पर 15,000 रुपए का खाना खिला रहा था और आज उनसे बिना सोचे समझे 5 लाख रुपए का और चंदा दे दिया था। डिम्पल को यकीन नहीं हो रहा था कि वो फटीचा इतना कुछ कर सकता था। लकी ने उसे बीच में यह भी कहा था कि उसे 1.5 लाख रुपए की लॉटरी भी लगी थी, लेकिन अब तो डिम्पल को उस बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो फिर उसके पास इतना पैसा आ कहां से रहा था? डिम्पल को यह बात अभी तक तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब जब यह मीटिंग हुई और कमलनाथ जी के साथ क्या हुआ इस बात की खबर सबको लगी, तो डिम्पल के सामने सारा मामला पानी की तरह साफ हो गया था। लकी बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सर से इतना सारा पैसा चुरा लोगे और फिर मेरे सामने उस पैसे का शो ऑफ करोगे? अभी तो बेटे तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना, लेकिन अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी असली औकात क्या है। डिम्पल ने अपने ही मन में सोचा और उस भाग